Student, this is chapter 4D of class 10th. इसमें हम लोग क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. When a ray of light travel from denser to rarer medium, depending upon the angle of incident, there are three possibilities. What is the angle of incidence in the denser medium? Accordingly, the refracted ray will be act. जैसे जैसे आप क्रिटिकल एंगल जैसे पहला केस हमने ये लिया है कि एक पार्टिकुलर एंगल है C, उस पार्टिकुलर एंगल से कम का एंगल है, तो आपको रे सेकंड मीडियम में दिखाई दे रही है, यानी इसने लॉ ओबेड है. दूसरे केस के अंदर आप देखेंगे कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, यही C के बराबर हो जाए, यानी ये जो क्रिटिकल एंगल है ये कैपिटल C है. ठीक, तो इस केस के अंदर रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल. रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाती है. ये रिफ्रैक्टेड रे है, आप देख सकते हो. रिफ्रैक्टेड रे बिकम परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, और ये आपकी इंसिडेंट रे है. हमें एक्चुअली इस चैप्टर में क्रिटिकल एंगल का फिनोमिना और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पढ़ना है, और उसके बिहाफ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं. ठीक है, तो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, इन दिस केस द रिफ्रैक्टेड रे bends by an angle of 90 degree, that is, it becomes perpendicular to the normal. So now here the definition of the critical angle, the angle of incidence in the denser medium, ये वाला एंगल है, is equal to C, for which angle of refraction, ये R जो है कितना है, वो 90 डिग्री इन रेयर मीडियम इज नोन एज क्रिटिकल एंगल. ये स्नेल लॉ की लिमिट है. स्नेल लॉ यही ना कहता है कि भाई अगर दो सेपरेट मीडियम हैं, एक मीडियम से इंसिडेंट होगा तो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा. तो क्या हर केस में ऐसा संभव है? नहीं. हर गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए एक क्रिटिकल एंगल होता है, जिस एंगल से नीचे का अगर एंगल पर इंसिडेंस कर रही है लाइट, तो रिफ्रैक्शन होगा. अगर क्रिटिकल एंगल पर कर रही है तो ये फिनोमिना होगा, और क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर पड़ रही है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो पहले हम क्रिटिकल एंगल के बारे में और बातें कर लें, फिर हम इसका तीसरा केस पढ़ेंगे. केस 1 में आपने पढ़ा कि इसने लॉ ओबेड करता है कब, जब गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए इंसिडेंट करने वाली रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हो. फिर दूसरा केस अभी हम और एक्सप्लेन कर रहे हैं. बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाला फिगर इसके बगल में मत बनाइएगा, ये वाला फिगर इस हेडिंग के नीचे बनाइएगा. ठीक है, अब हम लोग स्नेल लॉ का यूज़ करेंगे इसी फिगर के लिए, जो दूसरा वाला फिगर था. हाँ, तो एज I is equal to C, then R is equal to 90 degree. तो by Snell's law, sin I upon sin R. कहाँ से जा रही है रे बेटा? डेंसर मीडियम से. कहाँ जा रही है? रेयरर मीडियम में. तो इसे हम फिलहाल DNR लिख रहे हैं. D का मतलब डेंसर और R का मतलब रेयरर. मेंशन कर देते हैं. D डेंसर मीडियम है और R का मतलब रेयरर मीडियम है. रेयरर मीडियम. तो यहाँ पर साइन I की वैल्यू क्या है? साइन C. और साइन R की वैल्यू क्या है? साइन 90 डिग्री. और ये क्या है? DNR. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम साइन C का फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. साइन C इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और ये DNR तो याद करिए, हमने आपको चैप्टर 4B में पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे. तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं 1/RND. ये नोट कर डालिए. ये फार्मूला क्रिटिकल एंगल के लिए हो गया. अब इस पर हम 1-2 एग्जाम्पल कर लें ताकि हमारा क्रिटिकल एंगल और मजबूत हो जाए. ठीक है, देखो, तो इसे हम मिटा देते हैं.
आपको मालूम ही है, वीडियो को पॉज करना है और पहले वो चीज़ें नोट कर लेनी है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 होता है। तो क्रिटिकल एंगल फॉर एयर ग्लास मीडियम, एयर ग्लास मीडियम क्या हो जाएगा बेटा, साइन सी की वैल्यू 1/ANG दैट इज 1/3/2 यानी 2/3। ठीक, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल, और समझ लो, फॉर एग्जांपल ANW इज इक्वल टू 4/3। तो क्रिटिकल एंगल फॉर एयर वाटर मीडियम। ठीक, ये हो जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 1/ANW दैट इज 1/4/3, तो 3/4 हो गया। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यू टेबल से आ जाएगी या फिर ये 0.666 है, अभी टेबल से देख के बता दिया जाएगा। जैसे 1/2 होती तो आप 30 डिग्री लिख देते, 1/√2 होती तो आप 45 डिग्री लिख देते, क्लियर कट। लेकिन अब यहाँ पर नहीं है तो छोड़िए दीजिए। ठीक है, वैसे इसका क्रिटिकल एंगल एयर ग्लास का जो होता है वो ये सी की वैल्यू 42 डिग्री आती है, इसे आप याद रखिएगा, ये हमारे काम की चीज़ है। और इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सी की वैल्यू 49 होती है, ये भी आप याद रखिएगा, आगे हमारे काम आएगा। वीडियो को पॉज कर इसे भी नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर इसे भी नोट कर लीजिए। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल। नंबर 1, डिपेंडेंस ऑन द कलर ऑफ लाइट, डिपेंडेंस ऑन कलर ऑफ लाइट। ओ यार लिखवाऊँ क्या, वैसे ही समझ लो। साइन सी में क्या आया, ये आया RND, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिश्ता होता है ना, क्या रिश्ता होता है, वो यही कि लैम्डा रेयरर डिवाइडेड बाई लैम्डा डेंसर, इट इम्प्लाइड दैट लैम्डा डेंसर अपॉन लैम्डा रेयरर। अब ये डिफरेंट कलर की वेवलेंथ के लिए क्रिटिकल एंगल डिफरेंट होगा। फॉर द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर, for the light of different colors, the critical angle will be different because of their wavelength, will be different because of their wavelength। ये किसकी वजह से हुआ है, वेवलेंथ की वजह से हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना है कि क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। देख लो, क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो विबग्योर की अगर हम बात करें वायलेट से लेकर रेड तक, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है कि नहीं।